तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक तगड़े और नए एनिमे में। और इस एनिमे का नाम है सोलो लेवलिंग और ये एनिमे जनवरी 6 मतलब आज ही के दिन रिलीज हुआ है और 2024 का लेटेस्ट और सबसे पॉपुलर एनिमे है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनिमे को। तो एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे नेवी के कमांडर्स देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि एक आइलैंड पे लोग लड़ रहे होते हैं जहाँ पे नेवी के कोई भी वेपन्स का असर नहीं होता और सिर्फ हंटर्स ही वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। और वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से और अपनी अपनी एबिलिटीज के हिसाब से उनको हरा रहे होते हैं। पर वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं और वो हंटर्स तो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे होते और मारे जा रहे होते हैं एक एक करके। पर इतने में ही वहाँ पे तगड़े हंटर्स आ जाते हैं और एक ही सेकंड में उस बंदे को हील कर देते हैं। और यही नहीं, वहाँ पे फाइटिंग करने वाले हंटर्स भी आ जाते हैं जो ऐसा लग रहा होता है बड़ी रैंक के हंटर्स हैं और वो उन मॉन्स्टर्स को ऐसे हरा रहे होते हैं जैसे कि कोई बच्चे हों वो। और यहाँ पे हमको पता लगता है कि वो लोग एस रैंक हंटर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा ऊपर वाली रैंक पे रहते हैं। पर वहीं हम देखते हैं कि एकदम से बड़ी वाली मॉन्स्टर आंट आ जाती है और यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है वो लीडर है उन आंट्स की। और वो दोनों खतरनाक एस रैंक वाले हंटर उस चींटी की तो पेटी बना देते हैं 2 ही सेकंड में और उसको चीर के रख देते हैं बीच में से। और ऐसा लग रहा होता है कि एस रैंक हंटर्स कुछ अलग ही लेवल पे हैं। पर उतनी ही देर में हम देखते हैं कि उनके सामने कम से कम 10-15 और वाइट चींटियां जाती हैं और जिनको वो ऐसे मार रहे होते हैं जैसे कि कोई मॉन्स्टर हो असली में भी और कुत्ता बना देते हैं उन चींटियों को। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और एस रैंक हंटर उसकी पूरी पलटन लेके खड़ा होता है और उसका नाम रहता है मिस्टर क्लोई और वो जला देता है उसकी एबिलिटी से सारी के सारी छोटी मोटी एंट्स को, पर बड़ी एंट से फाइट करने के लिए भेज देता है उसकी पलटन को। और फिर हमको बताया जाता है कि 10 साल पहले अचानक से पूरी के पूरी दुनिया में पोर्टल्स खुलने लगे और उन पोर्टल्स में मैजिक बीस्ट रहने लगे और उन मैजिक बीस्ट पे गन, तलवार और आम इंसान के हमलों का तो बिल्कुल असर ही नहीं होता। उनको फाइट करने के लिए बने हैं सिर्फ हंटर्स, वो भी स्पेशल एबिलिटीज के साथ। और 3 साल बाद आज के दिन में हम देखते हैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पोर्टल खुल चुका होता है और वहाँ बहुत सारे हंटर्स भी पहुंच चुके होते हैं और जिसमें से हम देखते हैं कि किम एक पुराना हंटर जो कि काम पे वापस लौटा था क्योंकि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी और उसका दूसरा बेटा होने वाला था। और वो बात कर रहा होता है उसके दोस्त से कि भाई मैं अब पहले जैसे ताकतवर तो नहीं हूँ पर पैसा तो कमाना है थोड़ा। पर वहीं हम देखते हैं यहाँ पे सुंग जिन्वो आ जाता है जो कि है हमारा मेन कैरेक्टर। सारे के सारे लोग उससे बड़े प्यार से पेश आ रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी हालचाल पूछ रहे थे क्योंकि वो यहाँ पे वीकेस्ट हंटर है पूरी मैनकाइंड में। मतलब इस धरती पे सबसे वीकेस्ट जो हंटर है ना वो है हमारा सुंग जिनवू। इसलिए लोग उससे प्यार से पेश आते हैं क्योंकि उस बेचारे को पहले से ही बहुत तकलीफ है और ऐसा भी बोलते हैं कि उससे मत बोलना कि वो वीक हंटर है वरना उसको बुरी लगेगी। पर वहीं जिनवू जब आता है तो उससे बात करने लगती है एक लड़की जिसका नाम रहता है जुहू और बोलती है तुम्हारे चेहरे पे कैसे लग गई, मुझे पूरी बात बताओ। तो यहाँ पे जिनवू बताता है कि पिछले वाले मिशन पे मेरी पेटी बनते बनते बच गई, बस उसके बाद मेरे को डायरेक्ट हॉस्पिटल में होश आया। और तो और वो रैंक सिर्फ ई रैंक मिशन था, मतलब मेरे जितनी लेवल पा, फिर भी मेरे को इतनी चोट लग गई और बाकी किसी को तो एक खरोच भी नहीं आई और मुझे तो अब इस कमजोरी की आदत ही पड़ चुकी है जुहू। चलो चलते हैं, लीडर बुला रहे हैं। और वहीं हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग को जो कि उस वाले मिशन के लिए उन सबका लीडर रहता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्किल हंटर रहता है। और जैसे ही पोर्टल के दरवाजे खुलते हैं वो सब एक एक करके अंदर जा रहे आते हैं पोर्टल के। सब लोग सुंग से बोल रहे होते हैं कि अपना ख्याल रखना बच्चे। और यहाँ पे जिनवो नाइफ निकाल के बता रहा होता है हमको कि मेरे पास ये छोटा सा नाइफ है और थोड़ी बहुत मैजिकल पावर, क्योंकि मेरे को इस मिशन से ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते क्योंकि हर बार मेरे को चोट लग जाती है, पर इस बार मैं अच्छी कोशिश करूंगा। और वो ये बोल के अंदर चले जाता है उस डंजन में। पर वहीं हम देखते हैं हंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बात कर रहा होता है कि गवर्नमेंट ने हमको ये ऑफर तो दिया
किया है कि हम हंटर्स को कहीं भी पहुंचा सकते हैं डंजन की रक्षा के लिए, पर जो भी सामान हमको उस डंजन से मिलेगा जैसे कि ये माना क्रिस्टल और मैजिक जैम, ये हमको गवर्नमेंट को देना होगा। नेक्स्ट सीन में कि जिनवू को एक ई रैंक का मैजिक जैम मिल जाता है, पर इतने में ही उस पे एक मैजिक बीस्ट अटैक कर देता है और जिनवू की तलवार टूट जाती है और वो मैजिक बीस्ट जिनवू को छेद के रख देता है और खूना खान कर देता है। पर वहीं मिस्टर के माँ के उसको बचा लेते हैं और वो जूहू से बोलते हैं, जूहू इसको जल्दी से ठीक करो, मैं बाकी लोगों को जाके बचाता हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि जूहू उसके हीलिंग मैजिक से जिनवो को ठीक कर रही होती है और बाकी के डी रैंक हंटर्स यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं मैजिक बीस्ट से। और वहीं प्रेसिडेंट हमको बता रहा होता है कि ये जो मैजिक स्टोन है ना हमको मिलते हैं डंजन से, ये बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके पीछे गवर्नमेंट पड़ी है और इन्हीं से ये खतरनाक से तलवार और हथियार भी बनते हैं। और गवर्नमेंट इन मैजिक जैम को यूज करना चाहती है एज अ सोलर एनर्जी और पेट्रोलियम और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से नेचुरल एनर्जी है, इसलिए हमें डंजन में जाना पड़ेगा। और वहीं हम देखते हैं डंजन की साइड, यहाँ पे सारे के सारे मैजिक बीस्ट को हरा देते हैं हंटर्स, पर जिनवो से बात कर रही होती है जूहू और बोलती है, मुझसे माफी मांगो, तुम काइट लिया इस मिशन पे जब तुमको पता है तुम कितने वीक हो। तो यहाँ पे बीस्ट को मारने के बाद बाकी हंटर्स बात कर रहे होते हैं कि यार कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा इन जेम्स से, तो ये तो ई रैंक जेम्स हैं बिल्कुल जिनवो की तरह। पर वहीं एक हंटर को एक गुफा दिख जाती है उस डंजन में, बोलता है कि देखो भाई लोग यहाँ पे एक गुफा है, और जिसके बाद सारे के सारे हंटर्स वहां पे इकट्ठा होकर देख रहे होते हैं कि डंजन के अंदर एक और डंजन, ये क्या बावसीर है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसी सिचुएशन में हम डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं हंटर्स एसोसिएशन को, पर हमको हमारी डी रैंक डंजन से कुछ भी ज्यादा पैसा कमाने वाली चीज नहीं मिली है, तो मैं यहाँ पे वोटिंग करता हूँ कि किन किन लोगों को अंदर जाना है और किन को नहीं, और जिसके वोट ज्यादा होंगे वही डिसीजन चूज होगा। उसके बाद यहाँ पे वो सब लोगों से पूछता है कि अंदर जाएं कि नहीं, तो 6 लोग बोलते हैं अंदर चलो और 6 लोग बोलते हैं नहीं, पर आखिरी ऑप्शन रहता है जिनवो के पास, और जिनवो सोचता है मुझे अंदर जाना ही होगा, मेरे घर में सिर्फ मैं ही कमाता हूँ, मेरी मम्मी का पूरा बिल भरना है, मेरे को मेडिसिन का, मेरी बहन की कॉलेज की फीस, मैं अंदर जाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वहीं दूसरी फैसिलिटी में हम देखते हैं कि यहाँ पे हंटर्स को चूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, और वो एक स्टोन पे हाथ रख के चूज करते हैं कि किस बंदे को एस रैंक हंटर बनाना है और किसको सी रैंक हंटर, और उसके बाद अलग अलग हंटिंग कंपनीज उन लोगों को चूज कर लेती हैं और साइन कर लेती हैं उनकी कंपनीज में, और उनमें से एक का लीडर रहता है मिस्टर क्लोई एस रैंक हंटर, जो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है हंटर की। पर वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 चोर चक्कार यहाँ पे एक लड़की का पर्स लेके भाग जाते हैं, पर उनको सामने मिल जाती है एक हंटर जो कि रहती है एस रैंक हंटर, और वो बिलोंग करती है मिस्टर क्लोई की एसोसिएशन वाली कंपनी में, और वो बहुत ही फेमस रहती है, इतनी फेमस कि सारे के सारे लोग उससे बोलते हैं यार तुम तो एस रैंक हंटर हो, हमको ऑटोग्राफ दोगी क्या। पर इतने में ही वो लड़की वहां से कट लेती है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, और वो रहती है एक एस रैंक हंटर। फिर उसके बाद हम देखते हैं डंजन की साइड, जहां पे सारे के सारे डी रैंक हंटर्स और जिनवो 40 मिनट से उस गुफा में चलते ही जा रहे होते हैं, और जिनवो माफी मांग रहा होता है जूहू से कि मुझे माफ कर दो जूहू, मैं नहीं चाहता था पर मेरी मजबूरी की वजह से तुम्हें आना पड़ा। तो जूहू यहाँ पे बहुत डांटती है जिनवो को कि अभी तो तेरे को बचाया है मैंने, अभी कोई पेल के चले जाएगा फिर कौन बचाएगा, बड़ी मुश्किल से मेरा हीलिंग मैजिक काम किया है इस बार तुझ पे, चलो सॉरी तो बोलो मुझसे। तो यहाँ पे जिनवो बोलता है सॉरी, पर उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बड़े वाले दरवाजे की साइड पहुंच जाते हैं जिसको वो बोलते हैं बॉस गेट। सब लोग तैयार रहते हैं और कैप्टन संग बोलता है सही बात है, खोलो दरवाजा, चलते हैं अंदर। और वहीं हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, वो यहाँ बता रहा होता है कि हंटर ही इस देश का फ्यूचर है, क्योंकि हमको इस डंजन की मिस्ट्री के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है और 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो अपनी कॉकीनेस अपने पास रखना और अकड़ वकड़ मत दिखाना और सबकी रक्षा करना और अपने आप की भी। और वहीं दूसरी साइड वो डंजन का दरवाजा खोल के अंदर जा चुके होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियां और स्टैचू रखे होते हैं, और वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसी खतरनाक केव में और डंजन में हम पहली बार आए हैं, ये क्या है, क्या चीजें हैं ये। और सब के सब पुतले देख रहे होते हैं, और जिनमें से एक पुतला बहुत ही बड़ा रहता है, और वहां पे एक भी मैजिक बीस्ट नहीं रहता पर एक मैजिक सर्कल रहता है बीच में, और एक पुतले के हाथ
में कुछ लिखा हुआ होता है जिसको वो पढ़ रहे होते हैं। जूहू बताती है, जिन्वो वो बड़ा वाला पुतला देखा है तुमने? अभी उसने उसकी आंख हिलाई। तो यहाँ पे जिन्बू सोचता है अरे कुछ नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी होगी कोई। पर इतने में वहां पे बड़ा वाला दरवाजा बंद हो चुका है और वो लोग फंस चुके होते हैं अंदर। पर एक हंटर बोल रहा होता है, अरे मैंने तुमसे बोला ही था मुझे इसमें वापस नहीं आना, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए इतना पैसा, मेरी जान ज्यादा प्यारी है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है उसकी गर्दन उड़ा देता है एक पुतला और सबकी फटफटा जाती है कि ये क्या हुआ। और जिन्वू सोचता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यहाँ पे सबसे कमजोर हंटर मैं हूँ और अभी जिसको उस पुतले ने मारा वो डी रैंक का हंटर है, वो भी 1 सेकंड में उसको खत्म कर दिया। ये क्या बवासीर चल रही है इधर, क्योंकि ये तो डी रैंक डंजन है। यहाँ पे जिन्वू बड़े वाले पुतले की साइड देखता है डरते डरते और बड़ा वाला पुतला एकदम से जिन्वू को देखता है। और उसके बाद जिन्वू सोचने लगता है, सबसे पहले जब मैंने एक काम चालू करा था पहले ही दिन मेरी पेटी बनते बनते बची, दूसरे दिन मैं मेज में फंसा रहा 7 दिन तक भूखा प्यासा, उससे भी मेरे को बिल्कुल पैसा नहीं मिला। और जितने भी मैजिक स्टोन मुझे मिले वो इतने कम कीमत के थे कि मैं सिर्फ ये सड़ा हुआ चाकू ही खरीद पाया। और जब चाकू टूट जाता था मेरा तो मुझे हाथ से ही लड़ना पड़ता था इतने खतरनाक बीस्टों से। पर मैंने जैसे तैसे हिम्मत नहीं हारी और ये जॉब में जब भी गया कमजोर मैजिक बीस्ट को मार दिया और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया। पर इतने में ही रियलिटी में वो बड़ा वाला पुतला यहाँ पे लावा पटक देता है और सबको जला डालता है जिंदा के जिंदा। और यहाँ पे सब लोग बहरा जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये कौन सी डंजन है। और वहीं जिन्वू सोचने लगता है क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सब कुछ ऐसे खत्म होगा क्या, मैं मर जाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और बताओ कैसा लगा है नया एनिमे सोलो लेवलिंग।